हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वीवीआई क्वेश्चन जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। जो आपका 2024 में फाइनल मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्नों की आप सभी के सामने लेकर आ गए। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी ज्वाइन करिए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर आपका क्वेश्चन मिलेगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड होते रहता है। जो आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक से संबंधित क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्नों की अपलोड किया जाता है। इसलिए दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। और वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना, ताकि आपका भी चाचा चाची काका काकी मौसा मौसी का लड़का भी अगर वो भी बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी करता होगा तो वो भी इस वीडियो की सहायता से तैयारी करके इस साल भी वो भी 400 से ज्यादा नंबर ला सकता है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से हमारा आज वीडियो 7वां बनने जा रहा है, वीडियो नंबर 7 और सेट नंबर 7। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए और पूरे अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। जहां पर क्वेश्चन आप सभी को क्या कर समझ में नहीं आता है, डाउट होता है, तुरंत वहीं पर कमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो चले दोस्तों, वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा सेट नंबर 7 और वीडियो नंबर 7 में, जो आपको फाइनल एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है 5 नंबर के। तो 3 नंबर 2 नंबर के कंप्लीट करा चुके हैं। अब आप सभी को क्या 5 नंबर के हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो वीडियो नंबर 7वां और सेट नंबर 7 के मेरा पहला प्रश्न होगा। आइए आप सभी को क्या करते हैं, पहला प्रश्न बता रहे कि कौन सा 5 नंबर के आपका हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा, दिया प्रश्न की एक कुटीर उद्योग एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। निर्माण करता है। एक विशेष दिन, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के
निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, यही हमारा इस वीडियो नंबर 7वां का मेरा पहला प्रश्न है जो आपका हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। ये अभी तक 5 बार एग्जाम में पूछा गया, ये प्रश्न जो आपका 5 नंबर के 5 बार पूछा गया। दोस्तों आप जाकर देख लीजिएगा, 2013 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। दोस्तों इसलिए आप इस क्वेश्चन को पूरे बारीकी से देखना, पूरे ध्यान से देखिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप देखिए। बहुत सूटेबल क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन है जो काफी आपका इंपॉर्टेंट, इस साल भी कहीं आ सकता है, चांस है आने का। इसलिए दोस्तों पूरे मन से देखिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, तभी आपको क्वेश्चन आपके ब्रेन में उसका सॉल्यूशन समाएगा। नहीं देखिएगा तो आपके ब्रेन में उसका हल का सेट नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों देखिए, मेरा इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न जो हर एक साल आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, कितना 5 नंबर के। तो देखिए पहला आपका प्रश्न बोलता है कि एक कुटीर उद्योग, क्या बोलता है, एक कुटीर, एक छोटी सी क्या है फैक्ट्री है जिसमें बोलता है एक दिन में, माने एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक छोटा सा उद्योग है जो कुछ माने थोड़ा कुछ का बर्तनों को क्या करता है, वो तैयारी करता है, जिसमें बोलता है कि एक विशेष दिन, माने एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण का जो लागत है वो रुपया में है। तो बोलता उस दिन के जो निर्माण किए गए बर्तनों की जो संख्या होगी उस संख्या के दुगुने से, क्या बोलता है, 3 क्या है, अधिक थी। यानी उस संख्या के दुगुने से कितना, 3 अधिक थी। तो बोलता है इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना, 90 रुपया थी, उसी दिन कितना टोटल उसका खर्च कितना, 90 रुपया आया। तो बोलता है प्रश्न में उसके आगे तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात है। बोलता है कि जो तैयार किए गए बर्तन है उस बर्तनों की संख्या और उसका प्रत्येक नग की लागत कितना रुपया है, यही क्वेश्चन में बोलता है निकालने के लिए दोस्तों। तो आइए आप सभी को इस प्रकार क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल करके दिखा रहे, किस प्रकार कौन से प्रोसेस पर इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। केवल प्रोसेस सीखना है, बनाने का तरीका सीखना है दोस्तों। मैथ में रट्टा नहीं जाता है,
केवल प्रोसेस समझ में आ गया तो मैथ आपका चुटकियों में बनाना शुरू कर दीजिएगा। समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले देखिए आपके प्रश्न में क्या बोलता है, इतना बोलता है, देखिएगा क्या बोलता है, निर्मित बर्तनों की संख्या, ये नहीं बोलता है, और बोलता है प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करिए, ये नहीं बोल रहा है। तो सबसे पहले निर्मित बर्तनों की संख्या को मानेंगे, तो लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे, माना कि, मान लीजिए कि माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर एक्स। यानी दोस्तों सबसे पहले हम हॉल में लिखेंगे माना कि, मानेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर एक्स। आप यहां पर कोई भी संख्या मान सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे सुटेबल मेरे लिए का एक्स लगा, इसलिए हमने क्या माने, एक्स माने। आप भी का जो मन करे वो मान लीजिएगा, ठीक है, कोई डाउट यहां तक। अब देखिए इतना तो मान लिए, फिर बोलता है प्रत्येक नग की लागत, तो अब लिखेंगे तथा प्रत्येक नग की लागत। तो बोलता प्रत्येक नग की जो लागत होगा किसमें होगा, रुपया में होगा। तो क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, देखिए यहां से देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या करती है, निर्माण करता है। बोलता है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत कितना रुपया में है। तो उस दिन के जो निर्माण किए गए बर्तनों की जो संख्या है, तो बर्तनों की संख्या एक से नहीं माने हैं, तो बोलते हैं बर्तनों की संख्या के दुगुने से, तो दुगुने यानी क्या करें, एक्स में 2 से गुणा कर दिए तो 2x हो गया। तो दुगुने से 3 क्या है, अधिक है, तो अब 2x में क्या करेंगे, 3 जोड़ दीजिए। समझ में आया, यहां पर 3 जोड़ दिए तो इतना रुपया हो गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? फिर देखिए आप लोग हॉल में लिखेंगे माना कि बर्तनों की संख्या बराबर एक्स। कहां से लिखेंगे, यहां से। बोलते हैं क्वेश्चन की निर्मित बर्तनों की संख्या और क्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करिए। जो ज्ञात करने के लिए बोलेगा ना, वो जो निकालने के, उसी को हॉल में मानिएगा। समझ में आया? तो हॉल में लिखेंगे वही निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना, एक्स, और तथा प्रत्येक नग की लागत। तो प्रत्येक नग की लागत, तो क्वेश्चन में बोलता है कि माने निर्माण किए गए बर्तनों के संख्या के दुगुने, तो बर्तनों की संख्या को एक्स माने, अब एक्स के दुगुना करेगा कितना, 2x हो जाएगा। आप 2x में का 3 जोड़ दीजिए तो कितना है, 2x + 3, इतना रुपया हो गया। कोई दिक्कत, नग के हो गया। अब आ जाए किससे, प्रश्न से। अब लिखिए किससे, प्रश्न से। तब प्रश्न में आपका बोलता है, क्या बोलता है कि जब 3 अधिक हो जाता है तो बोलते हैं यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना, 90 रुपया। जब जिस दिन क्या माने दुगुने से 3 अधिक हुआ तो उस दिन बर्तन के जो क्या टोटल खर्च आया, कितना रुपया आया, 90 रुपया आया। कितना, 90 रुपया। तो अब देखिए कब 90 रुपया होगा, जब x में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे किससे, 2x + 3 से, तब किसके बराबर हो जाएगा, 90 रुपया के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट यहां पर, कोई भी आपके क्या यहाँ पर डाउट का तुरंत कमेंट में जाइए, कमेंट करना भूलिए मत, कमेंट करते रहिए। आप लोग क्या करें, इससे भी सुटेबल हम क्या सरल भाषा में समझाने का हम प्रयास करते रहेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग शुरू से अंत तक। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x में 2x से गुणा करें तो 2x², x में +3 से गुणा करिए तो 3x, आप बराबर में कितना, 90 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिएगा तो लिखेंगे यहाँ पर 2x² + 3x, प्लस में इधर तो किस हो जाएगा, माइनस में, बराबर में 0। अब देखिए यहां पर 2x² + 3x -9 अब बराबर 0। इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कोई भी संख्या आपका कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो कॉमन यहां से कोई संख्या ले नहीं सकते हैं। कॉमन मिलेगा तभी ले सकते हैं, तो कॉमन कोई संख्या नहीं मिलता, इसलिए कॉमन यहां से हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं। तो चलिए
हम क्या करते हैं 3x है। तो ऐसा कौन सा दो गो संख्या लेना है जिसको जोड़ घटाव करने पर 3x और गुणा करने पर कितना -90, 90 दूनी 180, तो -180 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो सबसे पहले माइनस हम देखिए 180 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से कटे 90 दूनी 180, 2 से कटे 45 दूनी 90, 3 से कटे 15 3 45, 3 से कटे 5 15, 5 से कटे तो 5 का 5 हो गया। तो अब देखिएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 3 5 15। तो अगर दोस्तों आप लोग क्या करें -12 में से और 15 घटा दीजिएगा तो कितना +3 आ जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट तो आप लोग करते हैं नहीं, कमेंट करिए तभी तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आता है कि नहीं आता है। तो कमेंट करते रहिए आप लोग। तो देखिए हम लिखेंगे आप कहते हैं 2x² अब माइनस में कितना 12, कितना लेंगे माइनस में 12x प्लस में कितना 15x अब माइनस में 90 बराबर में 0। तो देखिए अब -12 में से +15x जाएगा तो कम में से तो ज्यादा घटेगा नहीं, तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो 15 में से 12 घटेगा कितना 3x हो जाएगा। अब 12x -12x में 15x से गुणा करेगा कितना जाएगा -180 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए अब इसको मिटाएंगे और फिर अगला स्टेप सॉल्व करेंगे। देखिएगा अब लिखेंगे यहां पर देखिए ये संख्या इसका जुड़ा है, ये इसका जुड़ा है, तो ये दोनों में क्या शामिल है 2x शामिल है, तो यहां से 2x कॉमन कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में 6 दूनी 12 6 बचेगा। अब देखिएगा जब यहां से आपका 2x कॉमन निकलेगा तो ये दोनों में क्या शामिल है कितना -15 सॉरी +15, तो +15 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा 15 6 90 अब बराबर में 0। जब देखिए 2x² - 12x यानी 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल में 0। तो अब देखिए ये 2x² - 12x प्लस 15x माइनस 90 में से कॉमन देखिए 2x² - 12x में से कॉमन लीजिएगा तो 2x कॉमन मिलेगा, दोनों में शामिल है, तो कॉमन यहां से 2x निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x - 6 बचेगा। अब 15x - 90 में से हम का 15 कॉमन निकाल देंगे तो x - 6 बचेगा बराबर में 0। अब भाई दोनों समान है तो यहां से भी क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे तो x - 6 इंटू तो क्या बचेगा क्या मिलेगा 2x प्लस 15 मिलेगा बराबर में 0। तो अब देखिए दोस्तों एक बार x - 6 बराबर 0 के बराबर होगा, हाँ एक बार 0 के बराबर होगा, फिर 2x प्लस 15 बराबर 0 के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे x - 6 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर माइनस में 6 उधर जाए तो प्लस में। अब इसको करेंगे 2x प्लस 15 बराबर में कहता है 0। तो अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस में इधर जाए तो माइनस में, क्या किधर दाएं साइड, बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर कितना -15 बटा गुणा में इधर तो भाग में कटेगा नहीं, तब लिखेगा चूंकि x नॉट इक्वल कितना माइनस कितना 15 बटा 12, यानी जो x का मान होगा वो -15 बटा 12 नहीं होगा, तो 15 बटा 12 नहीं होगा तो कितना होगा 6 होगा। समझ में आ गया? एक बार और समझिए, हॉल में लिखेंगे माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, समझ में आया, तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर 2x प्लस 3 रुपया। अब देखिए प्रश्न से ये दोनों संख्याओं को क्या करिएगा गुणा कर दे, गुणा करे तो 90 के बराबर हो जाएगा, तो x में 2x से गुणा तो 2x², x में 3 से गुणा तो 3x बराबर में 90। तो यहाँ पर 2x² प्लस है तो प्लस है, 3x है तो 3x है, प्लस में ये दाएं साइड है 90, तो बाएं आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर से। तो अब यहाँ पे
इस संख्या देखिए 2x² प्लस 3x माइनस 9, तो ये 3x को तोड़ेंगे तो माइनस 12x प्लस 15x मिलेगा। तो माइनस 12x में से 15x घटेगा तो 3x मिलेगा, माइनस में क्या 90 बराबर में 0। तो ये इसका जो है ये दोनों में क्या शामिल है, तो 2x। तो यहां से 2x कॉमन कर दे तो क्या बचेगा, x माइनस 6 बचेगा। यहां से कॉमन कर दे कितना 15, तो क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर में 0 हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे दोनों समान है, तो यहां से कॉमन कर लेंगे x माइनस 6, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका 2x प्लस 15 बराबर में 0। तो यहाँ पर x माइनस 6 बराबर का 0 के बराबर हो जाएगा और 2x प्लस 15 बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ पर x है तो x है, तो x यहाँ पर माइनस उधर जाए तो प्लस में, तो इसलिए x का मान कितना 6। अब यहाँ पर 2x है अब प्लस 15 है, तो बाएं से दाएं जाए तो माइनस हो जाएगा, एक गुणा में उधर जाए तो भाग में हो जाएगा। तो x का मान कितना माइनस 15/2 हो जाएगा। तो चूंकि x नॉट इक्वल कितना माइनस 15/2, तो इसलिए x के मान में माइनस 15/2 नहीं होगा तो कितना होगा x बराबर 6। तो अब क्या लिखेंगे हॉल में लिखेंगे, सॉरी अतः में क्या लिखेंगे, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या निर्मित बर्तनों की संख्या x। तो निर्मित जब बर्तनों की संख्या x में, तो x के मान कितना 6 आ गया, तो 6 को बर्तन हो गया। तथा प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत को क्या माने 2x प्लस 3 रुपया। तो 2 गुणे x के मान कितना 6 रुपया प्लस में 3 अब बराबर कितना इंटू में, सॉरी 2 गुणे 6 प्लस 3 रुपया, तो 2 छक 12, तो 12 प्लस 3 रुपया, तो 12 3 15 रुपया, तो 15 रुपया दूसरा आंसर है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा इस प्रश्न के पहला प्रश्न के आपका आंसर सही करेक्ट आंसर होगा। निर्मित बर्तनों की जो संख्या है वो को बर्तन होगा 6 गो। 6 गो बर्तन क्या हुआ तैयार हुआ। अब 6 गो बर्तन के टोटल क्या नग के लागत कर रुपया गया 15 रुपया। 6 गो बर्तन पर नग चढ़ाया गया तो उसका लागत कर रुपया आया 15 रुपया। कोई डाउट आप लोग के। अब उसी प्रकार इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न देखिए आप लोग, वो भी दूसरा प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में क्या कितना नंबर का पूछा जाता है, आपके हर एक साल पूछा जाए, वो भी 5 नंबर के पूछा। तो दूसरा प्रश्न 5 नंबर के देख रहे हैं दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए तो इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न है, तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है।
उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के मेरा दूसरा प्रश्न यही है जो आपका हर एक साल एग्जाम हॉल में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। देखिए आप क्वेश्चन को देखने से ही पता चल गया होगा, यहाँ पर कोई का क्वेश्चन आपका फेक क्वेश्चन नहीं बताते, आपके पूरे वीवीआई क्वेश्चन बताते हैं, जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड होता है, क्योंकि प्रत्येक साल मेरे क्वेश्चन में कितना 400 से ज्यादा नंबर आते हैं। बहुत सारे बच्चा का 400 से ज्यादा नंबर लाते हैं हर एक साल। इस साल भी का बहुत बिजोड़ धाका रिजल्ट होने वाला है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। चैनल पर बने रहे, पूरे लगातार वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखने के प्रयास कीजिए, तभी आपका भी 400 से ज्यादा नंबर आने वाला है इस साल। तो देखिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है इस वीडियो के, बोलता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्षों में जो उम्र होगा वो किस में होगा, वर्ष में होगा, ठीक है। अब बोलते हैं का व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम यानी क्या होता है, उल्टा। अब से 5 वर्ष से 50 यानी 5 वर्ष 50 आयु के व्युत्क्रम का योग कितना, 1/3 है। उसका योग जोड़ने पर कितना, 1/3 है। तो बोलते हैं उसकी वर्तमान आयु ज्ञात की, यानी जो रहमान है उसका वर्तमान उम्र कितना है, यही क्वेश्चन बोलता है निकालने के लिए। तो आइए आप सभी को इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखा रहे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए पूरे। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करके आप सभी को क्या दिखा रहे, कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ जाएगा तो किस प्रकार बनाएंगे, वही प्रोसेस आप लोग के का सिखाने का हम प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिए पूरे। चलिए आप सभी के सामने इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखा रहे हैं। लगातार वीडियो में बने रहिए। हॉल में लिखेंगे माना कि, देखिए क्या क्वेश्चन में दिया, देख लीजिए कहां कैसे मन बोलते हैं उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, किसकी, रहमान के। तो वही लिखेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना, x वर्ष। यानी जो रहमान है उस रहमान के वर्तमान जो अभी का जो उम्र है उस उम्र को कितना मान लिए, x वर्ष। अब क्वेश्चन में बोलता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का, मान 3 वर्ष पूर्व बोलता है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 वर्ष से पूर्व यानी क्या पहले, तो 3 वर्ष पहले का जो रहमान का जो आयु है कितना, x-3 मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा 3 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो 3 वर्ष पहले रहमान का आयु बराबर, तो x-3 पहले, तो इसमें से घटा देंगे 3 को। तो देखिए रहमान के जो वर्तमान उम्र है कितना है, x वर्ष, और 3 वर्ष पहले रहमान का जो उम्र है कितना, x-3 घट गया। अब बोलते इसी उम्र के कितना व्युत्क्रम बोलता है, तो व्युत्क्रम यानी उल्टा, तो लिखेंगे इसलिए व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम, तो इसके बाटा में कुछ भी नहीं, तो क्या है, 1 है। व्युत्क्रम वो बोलेगा तो उसको 1 को ऊपर, इसको x-3 को कितना नीचे। समझ में आ गया, इतना वर्ष हो गया। अब फिर क्वेश्चन में बोलता है, देखिए अब से 5 वर्ष 50 यानी 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग कितना, 1/3 बोलता है, 1/3 हो जाता है। तो अब लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष लिखेंगे, अब 5 वर्ष बाद रहमान का
आयु बराबर, तो 5 वर्ष बाद बोलते हैं तो 5 को इसमें क्या कर देंगे हम, इसके उम्र में क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना, टोटल रहमान के वर्तमान उम्र कितना है, x वर्ष है। अब बोलते हैं 5 वर्ष बाद, तो x में का 5 गो जोड़ दीजिए, तो इतना वर्ष हो गया। समझ में आया? एक बार और देखिए, आप लोग गौर से पूरे ध्यान से देखिए, लिखेंगे हॉल में, क्या लिखेंगे कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना, x वर्ष, तो 3 वर्ष पहले रहमान का आयु कितना, x माइनस 3 वर्ष। पहले बोलेगा तो क्या करेंगे, अभी जो उम्र है उस उम्र में से क्या करेंगे, जितना बोलेगा उतना घटा लेंगे पहले, अब बाद बोलेगा तो जोड़ देंगे। तो अब बोलता है इस उम्र के क्या करता है, व्युत्क्रम बोलता है, तो इसलिए व्युत्क्रम बराबर के इसके बाटा में कुछ में तो 1, तो एक ऊपर x माइनस 3 नीचे, तो 1 बाटा x माइनस 3 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे अब 5 वर्ष, क्या बोलते हैं, अब से 5 वर्ष से 50, तो लिखेंगे अब 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बराबर कितना है, टोटल उम्र में से क्या करेंगे 5 को उसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल क्या x वर्ष है, तो x में का 5 जोड़े कितना है, x प्लस 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, इतना वर्ष आ जाएगा। तो अब बोलते हैं इसका व्युत्क्रम कर बोलता है, तो इसलिए लिखेंगे व्युत्क्रम, क्वेश्चन बोलता है फिर बोलता है क्या, उसका भी व्युत्क्रम बोलता है, तो व्युत्क्रम बराबर कितना, इसके बाटा में 1 है तो 1 पलटी मारिए, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5, यानी x से 1 बाटा x प्लस 5 वर्ष। समझ में आ गया? अब आ जाइए प्रश्न से, किससे, प्रश्न से। तो प्रश्न में बोलता है दोनों के व्युत्क्रम आप निकाले हैं, 3 वर्ष क्या है पहले और 5 वर्ष बाद के जो रहमान की उम्र है उसका व्युत्क्रम है, अब व्युत्क्रम के योग यानी जोड़ने पर, अब ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको दोनों को जोड़ने पर कितना के बराबर, 1/3 के बराबर हो जाता है। यही क्वेश्चन में क्या करता है, बोलता है दोनों को जोड़ने पर 1/3 के बराबर हो जाए, कोई दिक्कत। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, 1/x माइनस 3 आप प्लस, देखिए योग बोलता है योग, तो इसलिए क्या कर दिए, जोड़ दिए हई इसमें 1/x प्लस 5, अब बराबर में कितना प्राप्त होता है, 1/3, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, देखिए अब एक बार और समझिए, मिटाएंगे, लिखें कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ये निकालना है, तो मान लिया हल में, तथा 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, तो 3 वर्ष से पूर्व यानी पहले रहमान की आयु कितना, x माइनस 3, पहले यानी x में से 3 को घटा देंगे। अब बोलता है जो संख्या आपका आयु मिला उसका उल्टा कर दिए व्युत्क्रम, तो इसलिए व्युत्क्रम में उल्टा, तो इसके बाटा में तो 1 बाटा क्या जाएगा, पलटी मारेगा तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा। अब 5 वर्ष से 50 बोलेगा तो बाद हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितना, अब इसमें x में 5 को जोड़ देंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, अब उसका उल्टा, तो इसे व्युत्क्रम बराबर इसके बाटा में 1 है तो 1 बाटा का x प्लस 5 हो जाएगा। तो अब बोलते हैं दोनों के व्युत्क्रम के योगफल, क्या बोलते हैं, आयु के व्युत्क्रम का योग कितना, 103, तो दोनों को जोड़ने पर इसको जोड़ने पर 1/3 के बराबर हो जाता है। देखिएगा, इसको मिटा दीजिए पूरे, उसका कोई काम नहीं है, हो गया। तब लिख देखिएगा, गौर से देखिए, जब सवाल के बीच में बराबर होता है इसके पहले या के सिंबल दीजिए। अब देखिएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 के एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 इंटू में x प्लस 5, ये नहीं मिलेगा। आप बराबर में देखिएगा 1/3, तो ऊपर देखिए जोड़िएगा तो क्या, अब इसके बाटा में ये मिला है नहीं मिला, तो यहां पर हो जाएगा एक में क्या, x प्लस 5 से गुणा कर दीजिए, अब फिर प्लस, अब देखिए इसके बाटा में है, देखिए है मैच करे, है नहीं मैच करे, तो यहाँ पर x माइनस 3 कर दीजिए। अब देखिए गौर से देखते रहिए क्या करते हैं, x कितना है, x 2x, तो 2x आप
प्लस 5 में से 3 घटा देते कितना 2 आ हई इससे अब बाटा में कितना बाटा में हई देखिएगा ये काम करिए नो बाटा में हई एक्स है ना तो एक्स बाहर निकाल लीजिए इंटू में कितना x प्लस 5 मान x में x प्लस 5 से एक बार गुणा करेगा -3 में एक बार किससे x प्लस 5 में गुणा करेंगे अब बराबर में कितना 1/3 तो यहां पर 2x प्लस 2 हई देखिएगा ध्यान से देखिए गुणा हो जाएगा इससे तो गुणा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 2x प्लस कितना 2 हई इससे गुणा होगा तो कितना x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 3 -3 इंटू एक्स प्लस 5 हो गया। अब क्या करेंगे गुणा करें 3 में 2x से तो 2 ते 6x 3 में 2 से तो 2 ते 6 अब बराबर x में x से तो x स्क्वायर प्लस x में 5 से तो 5x -3 में x से तो 3x -3 में 5 से तो प्लस माइनस 3 5 15 है। तब लिखेंगे क्या लिखेंगे याद देखिए प्लस में इधर है तो माइनस में एक्स स्क्वायर तब प्लस में क्या 6x बचेगा ये प्लस में इधर है तो ये काम करिए ये प्लस में 6 उतारिए प्लस में 6 ये काम करिए हाँ इस एक बार उतारिए ना यहाँ पर लिखेंगे 6x प्लस 6 बराबर एक्स स्क्वायर अब 5 गो x में से 3 गो x घटा दी तो 2 गो x अब माइनस में 15 तब लिखे कितना ये प्लस में इधर का तो माइनस में एक्स स्क्वायर अब देखिए प्लस में 6x प्लस में इधर का तो माइनस में 2x ये प्लस में 6 माइनस में इधर का तो प्लस में अब बराबर के दाएं साइड में क्या बचेगा 0 सब संख्या खींच ली इधर तो खींचे तो बराबर में क्या बचेगा 0 बचे जैसे 0 बचा न तो अब देखिएगा लिखेंगे यहाँ पर माइनस में एक्स स्क्वायर आप प्लस 6 गो x में से 2 गो x घटाइए तो 4 गो x आप प्लस देखिए 9 गो देखिए 6 गो आप 15 गो जोड़ दीजिए तो कितना जगह 21 गो अब बराबर में 0 ये नहीं मिलेगा तो इस दोनों में शामिल क्या है -1 देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर 6 गो x में से आपको घट जाएगा 2 गो x तो कितना जगह आपका प्लस 4x जगह ये 6 गो 15 कितना जगह 21 हो जाएगा अब बराबर में कितना 0 बचेगा तो यहाँ पर दोनों में क्या शामिल है -1 तो -1 कॉमन करे तो यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर अब प्लस में 4x अब प्लस में कितना 21 इक्वल में कितना 0 बचेगा तो अब देखिए यहाँ पर लिखे कितना एक्स स्क्वायर प्लस में 4x अब प्लस में 21 अब बराबर में ये गुणा में इधर है तो भाग में तो 0 बाटा कितना -1 तो बराबर क्या 0 हो जाएगा। तब लिखेंगे उसके आगे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 21 अब बराबर में 0 में किसी भी संख्या से भाग करिएगा भैया कितना गया 0 आएगा इसलिए इसका कितना गया 0। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर में 21 से गुणा करिए तो कितना जगह 21 एक्स स्क्वायर। अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या लेना जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना 4x और गुणा करने पर कितना प्लस 21 एक्स स्क्वायर तो 21 के क्या कर लीजिए गुणनखंड कर लीजिए तो 3 से 7 21 7 से तब 3 गो में से 3x में से 7x घटाएंगे तो क्या जगह माइनस में जगह तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या करते हैं प्लस 7x में से 3x घटा दे तो 7 गो x में 3 गो x घटे तो 4 गो x और 7 गो x में फिर गलती हो रहा है ना माइनस प्लस में लाना है ना सॉरी यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर गलती हुआ है जब यहाँ से माइनस आप कॉमन करिएगा यहाँ से माइनस एक कॉमन करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा जब यहाँ से माइनस कॉमन करें तो क्या जाएगा तो ये प्लस तो माइनस है प्लस है जब देखिए सब में -1 है तो -1 कॉमन करेंगे तो -1 कॉमन करते हैं क्या जगह प्लस हो जाएगा ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये गुणा में उधर तो भाग में तो ये फाइनली कितना जगह 0 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना जगह माइनस होगा यहाँ पर
माइनस। तब अब देखिएगा, तब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर कर लीजिएगा आप माइनस, यहाँ पर यहाँ प्लस, तो माइनस 7 गो एक्स में से 3 गो एक्स घटे तो माइनस 4 गो एक्स, और 7 गो एक्स में 3 एक्स से गुणा तो माइनस 21 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब बराबर में देखिए माइनस में 21 बराबर में 0, ये संख्या मिलेगा। तो इसका ये जोड़ा, इसका ये जोड़ा, ये दोनों में से क्या शामिल, दोनों में क्या मिलता है, एक्स। तो एक एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा आपका एक्स, या माइनस में 7, ये दोनों में क्या शामिल है तो +3, तो यहां से कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा आपका एक्स माइनस 7 3 21 बराबर में 0। अब देखिए तो दोनों समान है, तो दोनों समान, तो यहां से कॉमन कर लीजिए एक्स माइनस 7 इंटू में कितना एक्स प्लस 3 बचेगा, अब बराबर में 0। तो अब लिखे क्या लिखे, चूंकि x माइनस 7 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, तो इसलिए x ये माइनस में उधर जाए तो प्लस में, तब है x प्लस 3 या बराबर 0, तो इसलिए x बराबर प्लस में उधर जाए तो माइनस में। तब लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि x नॉट इक्वल कितना -3, x के जो मान होगा कभी माइनस में नहीं होगा, क्योंकि उम्र का ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक होता है। कोई भी उम्र किसी भी व्यक्ति के उम्र का माइनस में नहीं दर्शाया जाता है, किसमें दर्शाया जाता है, धनात्मक में दर्शाया जाता है, इसलिए निगेटिव में नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, तो कितना होगा x बराबर कितना 7। तब क्या लिखेंगे, अतः रहमान के वर्तमान उम्र बराबर, तो रहमान के वर्तमान उम्र को क्या माने थे, x वर्ष, तो x के मान कितना निकल गए 7, तो इसलिए रहमान कितने वर्ष के थे, 7 वर्ष के। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका कितना होगा, 7 वर्ष। कितना होगा, रहमान के वर्तमान अभी के जो उम्र है कितना होगा, 7 वर्ष। कोई दिक्कत। अब उसी प्रकार देखिए आप लोग मेरा क्वेश्चन नंबर इस वीडियो के, देखिए इस वीडियो के मेरा तीसरा सवाल देखिए आप लोग के, क्या तीसरा सवाल का बताने जा रहा है, वो भी क्या आपका एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहे पूरे लगातार, पूरे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। तो देखिए तीसरा सवाल है इस वीडियो के, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और
अंग्रेजी में 3 अंक, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न यही है जो आपका हर एक साल एग्जाम में ये भी पूछे जाने वाला ही प्रश्न है, जो आपका बार बार पूछा गया है प्रश्न। इस साल भी कहीं आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए दोस्तों आप पूरे का मन अच्छी तरह से क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिएगा। अगर नहीं तैयारी करिएगा तो एग्जाम में पूछ दिया तो आप लोग क्या पछताना पड़ेगा। 5 नंबर की बात है, इसलिए दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर नहीं है, 5 नंबर खड़े चला जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करना है, पूरे का बारीकी से इस क्वेश्चन को क्या समझ लेना है। आप पूरे एग्जाम हॉल में क्या छोड़कर आना नहीं है, बनाकर ही आना है। तो चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम बताने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, पूरे वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों मेरा इस वीडियो का तीसरा प्रश्न यही है कि बोलता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है। यानी गणित देखिएगा, अंग्रेजी और गणित के टोटल टेस्ट हुआ कितना नंबर के, 30 नंबर के हुआ। तो बोलता है दोनों के जोड़ने पर अंक कितना, 30 नंबर हुआ। तो यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, माना गणित में 2 अंक ज्यादा मिला और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला, तो बोलते हैं उनके अंकों का गुणनफल कितना है, उनके अंकों को गुणा करने पर कितना 210 होता है। तो उसके द्वारा विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें, उसके विषय में कितना कितना नंबर आया वही क्या करना है, निकालना है। तो आप लोग क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आप लोग के सामने। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, पूरे क्वेश्चन को क्या सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, पूरे का आप उसका सॉल्यूशन देखने का प्रयास कीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस का देखते रहिए। आप लोग लिखेंगे हॉल में, माना की कौन है, शेफाली, तब लिखेंगे माना की शेफाली, माना कि शेफाली द्वारा गणित में क्या लिखे, माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर, चाहे ऐसे भी लिख सकते, कैसे, माना कि शेफाली द्वारा गणित में, हाँ लिखिए वही लिखिए, लेकिन माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर, तो कितना x,
शेफाली है वो जो मैथ में कितना नंबर लाती है, एक्स नंबर। कितना मान लिए, एक्स। मैंने हॉल में लिख दिए कि माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर, यानी अर्जित किए गए अंक बराबर कितना, एक्स। अब लिखे तथा शेफाली द्वारा, अब क्या है, अंग्रेजी है, शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बराबर। तो अब देखिए टोटल अंग्रेजी और गणित मिलकर कौन नंबर के टेस्ट हुआ, 30 नंबर के। तो 30 नंबर के हुआ तो 30 नंबर में से गणित के संख्या अंक निकल जाएगा कितना, एक्स। तो निकाल देंगे तो कितना, 30 माइनस एक्स अंक किसमें है, अंग्रेजी का हो गया। तब आज ये किससे लिखेंगे, प्रश्न से। तो अब प्रश्न में बोलता है तो यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित है ना वो है, तो इसमें 2 अंक ज्यादा बोलता है, तो इसमें क्या, एक्स में 2 को जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिए। अब बोलता है क्या, इसके अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में 3 अंक, तो ये अंग्रेजी का है ना है, अंग्रेजी वाला ये, तो इसमें 3 को कम, तो 3 को कम कर दिए। अब बोलता है मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल यानी गुणा करने पर कितना, 210 के बराबर हो जाता है। समझ में आ गया, नहीं है यार तो फिर भी घबराने की कोई बात नहीं, समझिए पूरे ध्यान से समझिए पूरे। लिखेंगे हॉल में, माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर एक्स तथा शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बराबर कितना, 30 माइनस एक्स। तो 30 माइनस एक्स कैसे कर दे, टोटल क्या है प्रश्न, अंग्रेजी और गणित दोनों पेपर हुआ कितना नंबर के, 30 नंबर के। तो 30 नंबर के हुआ तो मान लीजिए गणित के अंक पता चले कितना, एक्स। तो 30 में से एक्स घटा लिए, किसका निकल जाएगा, अंग्रेजी के निकल जाएगा। अब बोलता है कि अगर मैथ में क्या करेंगे, 2 अंक अगर अधिक कर दिया जाता है और क्या अंग्रेजी में से 3 अंक घटा दिया जाता है, तो दोनों को गुणा करने पर उसका गुणनफल कितना, 210 के बराबर हो जाता है। समझ में आया। तब लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 घटा दीजिए तो कितना जाएगा, 27, माइनस में x अब बराबर में 200 कितना, 10। कोई दिक्कत, 30 में से 3 घटा दे तो कितना, 27 हो जाएगा। अब लिखेंगे उसके आगे, क्या लिखेंगे, किधर गया डस्टर, हम मिटा देंगे और लिखेंगे उसके आगे, देखिए क्या लिखेंगे, थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए ना एक बार। देखिए एक्स है ना, तो एक्स इंटू 27 माइनस एक्स, फिर क्या प्लस, माने एक्स में एक बार 27 माइनस एक्स से गुणा करेंगे, 2 में एक्स, फिर क्या गुणा करेंगे किससे, 27 माइनस एक्स से, तब बराबर कहता है 210 हो जाता है। अब देखिए गुणा कर दीजिए, 27 में एक्स है तो 27 एक्स, एक्स में माइनस एक्स से एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस देखिए 2 में 27 से, तो 27 दूनी कितना जगह, 54, तो 27 दूनी 54, और 2 में माइनस एक्स है तो माइनस 2x, अब बराबर में कितना, 210। अब देखिए गौर से देखते रहिए, पूरे ध्यान से देखते रहिए आप लोग। माइनस में एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, 27 को एक्स में से 2 को एक्स घटा दीजिए तो कितना जाएगा, प्लस में 27 को एक्स में से 2 को एक्स घटेगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, 25 एक्स। अब देखिए प्लस में कितना है, 54,
आई प्लस में है, दाएं से भी इधर है तो माइनस में 210, बराबर में कितना 0। तब लिखेंगे देखिएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 25x, आई 54 में से 210 तो घटेगा नहीं, तो प्लस है तो माइनस। अब क्या ये 210 में 54 घटे तो 10 में से 4 घटे तो 6, आई 10 में से 5 तो 5, 156 हो जाएगा, अब बराबर में 0। अब देखिए तो दोनों में शामिल क्या है -1, तो -1 को कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर है प्लस है तो माइनस 25, ये माइनस है तो क्या प्लस हो जाएगा कि कॉमन किए -1, आइए प्लस में 156 बराबर में 0, तो गुणा में उधर जाए तो भाग में, तो फाइनली कितना जगह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0, गुणा में इधर जाए तो भाग तो 0 हो जाएगा। तब लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे देखिएगा अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या लेंगे जिसको गुणा करने पर प्लस 156 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर -25x आना चाहिए। तो 156 के गुणनखंड कर लीजिए, पता चल जाएगा दूगो संख्या। तो ये 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, यानी 78 दूनी 156 हो जाएगा 2 से। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, अब कटे 3 से तो 13 3 39, तो 13 कम 13, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 12 और 13 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 12x माइनस में 13x बराबर में बराबर बोलते हैं प्लस में 156 बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा, क्या बचेगा 0। तो अब देखिए माइनस से माइनस प्लस जब गुणा करेंगे 12 गो x में 13x से गुणा करेंगे तो कितना प्लस 156x स्क्वायर आ जाएगा। आइए माइनस माइनस प्लस, तो 12 गो x में 13x जुड़े तो कितना -25x हो जाएगा। तो इसका ये जुड़ा, इसका ये जुड़ा, तो ये दोनों में देखिए इसमें क्या शामिल है x शामिल है, तो यहाँ से x कॉमन करें तो x -12 बचेगा, और ये दोनों में क्या शामिल है तो -13, तो यहाँ -13 कॉमन करें तो x माइनस कितना 13 में 12 से गुणा तो 156 हो जाएगा, अब बराबर में 0। तब क्या ये दोनों समान है तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे कितना x -12 इंटू में क्या बचेगा x -13 बचेगा, तब बराबर में 0। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x -12 जो है वो 0 के बराबर होता है, इसलिए x बराबर कितना माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, ठीक माइनस सही है, फिर यहां पर ये भी सही है। चलिए देखिए तो यहां पर बचेगा आपका x, देखिए x -13 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर प्लस में इधर माइनस में उधर जाए तो प्लस में जाएगा, तो कितना मिल गया 12 और 13 मिल गया। तो क्या लिखेंगे अतः में, अतः शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक बराबर, तो शेफाली जो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक है तो उसको क्या माने है, अंग्रेजी वाले को क्या माने है 30 -x, गणित वाले को क्या माने है, सॉरी यहाँ पर गणित पहले कर दीजिए, गणित वाले पहले माने है ना, तो यहाँ पर गणित कर दीजिए। देख गणित वाले क्या माने है x माने, तो x के मान कितना 12 और 13 हो जाएगा, कितना जगह आंसर उसका 12, 13, 12 तथा 13, 12 तथा 13। तो शेफाली का माने गणित में उसका टोटल अंक कितना मिला 12 और क्या मिला 13 मिला, तो 12 और 13 मिल गया, तो वो हो गया किसका शेफाली के गणित में प्राप्त किए गए अंक कितना हुआ 12 और 13 हुआ। अब रह गया क्या शेफाली के गणित के निकल गया, तो क्या अंग्रेजी के भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे तथा
शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। तब प्राप्त किए गए अंक को क्या माने 30 माइनस एक्स माने, ये नहीं माने हैं। तो अब क्या करेंगे, अब 30 में से बारी बारी से क्या करेंगे, घात डालेंगे। देखिएगा तो एक बार 30 माइनस 12 रखिए तो कितना जाएगा 18 जाएगा। एक बार क्या रखिए, फिर 30 माइनस कितना 13 रखिए तो कितना जाएगा 17। तो एगो 17 हो जाएगा, सॉरी एगो 18 होगा, एगो 17 होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, शेफाली द्वारा प्राप्त किए गए गणित में, माने शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर कितना 12 और 13, और तथा शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितना जगह 18,17। तो जी हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन का क्या होगा, आपका सही करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग के आज के क्लास कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट डे, तब तक जय हिंद जय भारत।